दोस्तों नमस्कार, मैं बब्बरमला देवभूमि उत्तराखंड आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड चैनल में स्वागत अभिनंदन है। इसी तरह आपका हमें प्यार मिलता रहे। आपका लोकल चैनल देवभूमि उत्तराखंड चंबा। जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, मैं बब्बरमला देवभूमि उत्तराखंड से मैं अभी हूँ चंबा में। और चंबा में आप सभी को पता है कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज यहाँ पे व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी और अध्यक्ष जी यहाँ पे पहुँचे हैं। सीता सजान जी को जो शिष्टाचार भेंट उन्होंने की और आज उनसे भी जानकारी लेंगे कि उन्होंने इस चुनाव में अपनी भागीदारी यहाँ पे निभाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और कुछ लोग हैं जो पर्दे के आगे काम करते हैं। तो ऐसे भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो इस चुनाव में उन्होंने हवा बनाई और सीता सजान जी के पक्ष में ज़्यादा उन्होंने वोट दिलाई। आप सभी को पता है कि सीता सजान कोट जिला पंचायत से वो बम्पर वोटों से विजय हुई हैं। तो हम जाएंगे, फोकस करें व्यापार सेवा मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह पुंडीर जी पे। तो आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि बलबीर सिंह पुंडीर जी जो उद्योग व्यापार के अध्यक्ष हैं चंबा से, तो उनसे भी जानकारी जरूर लेंगे। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस चुनाव में आपकी अहम भागीदारी रही है और जहां जहां इशिता सजान गई वहाँ पर मैंने आपको देखा कि सोशल मीडिया में मैं लगातार आपके साथ बना रहा और मैंने देखा कि आप लगातार इशिता सजान के साथ लगातार चल रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहेंगे आप देवतुल्य जनता से? आप देखिए बाबू भाई, सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड चैनल को हम लोग प्रणाम करते हैं और आपके दर्शकों को भी प्रणाम करते हैं। और हम आज इशिता सजान जी जो हमारी जिला पंचायत सदस्य सीट कोट से जो है नवनिर्वाचित हुई हैं और वो भी रिकॉर्ड मतों से जो निर्वाचित हुई हैं, उनसे मिलने के लिए हमारा उद्योग व्यापार मंडल चंबा का एक प्रतिनिधि मंडल आज उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए यहाँ पर पहुँचा, जिसमें कि आप भी मीडिया प्रभारी हैं। हमारे पंकज खत्री जी हो गए, धीरज रावत जी हो गए, नेगी जी हो गए, रावत जी हो गए, हम सभी लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज मिलने के लिए आए और उनको हमने बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं और धन्यवाद दिया है। और आपने देखा ही होगा कि जिस तरीके से हमने चंबा बाज़ार का भ्रमण किया था और जिस तरीके से व्यापारी भाइयों ने हमको जो है अपना समर्थन दिया था, उसी का परिणाम है कि आज हम रिकॉर्ड मतों से, मेरे हिसाब से कि मैं ये मानता हूँ कि पूरे प्रदेश में हम रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। और गांव-गांव में जो समर्थन मिला था, इशिता बेटे को देखते हुए जो समर्थन लोगों ने दिया था और जिस तरीके से वो गाँव-गाँव चल रही थी, और प्रत्याशी तो हमने कोई देखा भी नहीं है कि इतना चलते हुए जो वो चले, गांव-गांव चले। और निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितना उन्होंने ज्ञान लिया, हर गली मोहल्ले खाला गदना जहाँ जहाँ वो चले, उन्होंने वहाँ लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में, मतलब मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह सजान जो जिला पंचायत सदस्य सीट से निर्वाचित हुई है, पहली ऐसी सदस्य बनेंगी जो इस हमारे कोट जिला पंचायत सदस्य सीट का नेतृत्व करेंगे और एक अच्छा विकास जो हमारी आशाएं अपेक्षाएं उनसे हैं वो करेंगी। और मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि होने के नाते और सभी लोगों की तरफ से जो है हम लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आज वो सदस्य बनिए और टिहरी जिले का नेतृत्व वो करें। हम सबकी यही मनोकामना है। अध्यक्ष जी, आपसे ज़रूर पूछेंगे एक सवाल तो बहुत हैं और हमारे जहन में आते हैं ऐसे सवाल। तो इशिता सजान जी के बारे में लोग कह रहे थे कि वो पढ़ी लिखी है, युवा है और कई अफवाहें लोगों ने उड़ाई हैं, उनकी शादी होगी, फिर या इस पद को कौन संभालेगा। थोड़ा सा इस तरफ फोकस ज़रूर करें क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव समर में अफवाहें उड़ती हैं। तो आप जगह जगह गए, विकट रास्ते और बड़ा चैलेंज भरा ये चुनाव रहा। थोड़ा सा ज़रूर कहें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। देखिए बाबू भाई, मैं आपको बता दूं, जो और जो प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे थे, किसी के पास कोई मुद्दा था ही नहीं बोलने के लिए कि हम बोलें क्या और किस तरीके से हम उनके ऊपर कटाक्ष करें। उन्होंने ऐसी झूठी अफवाहें फैलानी थी क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन जो है क्षेत्र की जनता जानती थी। उनके जो परिवार के जो पप्पू भाई जी, वरिंदर सजान जी, जो उनकी सहभागिता इस समाज के लिए रही है। मैं आपको बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं भी जब टैक्स यूनियन का अध्यक्ष था, तो उन्होंने जो हमने एक जागरण का कार्यक्रम इस चंबा चौराहे पे करवाया था, तो उसमें जो हमारी उन्होंने मदद की थी, हम तो हताश और निराश हो गए थे। 2 लाख के करीबन उसमें जो खर्चा आना था। जब हम भाई जी से मिले, भाई जी ने से हमने कहा कि भाई जी ऐसी बात है और हमको इतने पैसे की कमी पड़ रही, तो उन्होंने तत्काल हमारी मदद की और इवन कि उन्होंने अपने होटल से 2 कमरे भी हमको दिए थे। और वो जागरण हमारा भव्य और विशाल रूप से जो है सक्षम हुआ था। और मैंने उनको कहा था उस टाइम पे, मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले की बात है, उस टाइम तो वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। मैंने कहा था कि भाई जी, मैंने कहा आप जो है इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहेंगे। उन्होंने मना किया था।
तो बताओ जरा, जिस महान आदमी ने उस टाइम पे, कोई ऐसा भी नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने उस टाइम पे हमारी मदद की थी, पूरे टैक्सी परिवार की उन्होंने मदद की थी। तो हम लोग ऐसे आदमी को कभी भुला नहीं पाएंगे जो उन्होंने समाज के लिए किया। जगह जगह मंदिरों में आप देखते होंगे, जो बेचारे गरीब जो उनके दरवाजे पे गया होगा, किसी को उन्होंने जो है खाली नहीं भेजा। तो ऐसे आदमी जब उस टाइम से मतलब सालों से लगे हैं जिस काम को करने के लिए, आज अगर उनकी बिटिया ने चुनाव लड़ा है और निश्चित तौर पे जनता ने जो उनका पूरा साथ दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला पंचायत सदस्य सीट की कोट की जनता को भी, आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने उनको भरपूर समर्थन दिया है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी हमारे बीच में थे, तो यहाँ पे सचिव हैं हमारे धीरज राव जी, क्योंकि उद्योग व्यापार से आते हैं और उद्योग व्यापार का इस चुनाव में अहम भूमिका रही है और जितने भी पद अधिकार पूर्ण सहयोग दिया इशिता सजवान जी को। तो क्या कहना चाहेंगे सचिव जी? धन्यवाद बाबू भाई, और देवभूमि चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। साथ ही समस्त ग्रामवासी जिन्होंने जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य में जितवाने के लिए इशिता सजवान को अपना मत का प्रयोग किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि ये हमारे बीच एक ऊर्जावान प्रत्याशी हैं जो अब जीतने के बाद गांव-गांव का विकास करेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी पूर्ण क्षमता गांव के विकास में लगाएगी और सभी के लिए एक वो बनेगी, आदर्श बनेगी और आगे चलकर पूरे क्षेत्र का विकास करेगी। गांव-गांव की समस्याओं को, छोटे बड़ों की समस्याओं को, आने वाली हर एक समस्या का वो निदान करेगी। इस विश्वास के साथ मैं इशिता सजवान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो क्षेत्र के विकास में अपना समर्पण दें और आगे एक नई ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इशिता सजवान जी इस बार भारी मतों से विजयी बनी है और मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारा देवभूमि उत्तराखंड चैनल हमेशा ऐसे प्रत्याशियों के साथ फोकस करता है और ये चैनल आपका है। जब भी आप लोग हमें बुलाएंगे हम ज़रूर वहाँ पहुँचते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड चंबा से। जय हिंद, हर हर महादेव।